10 जून 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। और रूहों को वर्षा देना माना सब आत्माएं। फिर उसमें ऐसा नहीं लौकिक जैसा कि बच्चों को देवे और बच्ची को न देवे। रूह तो सदा है ही है। रूह न मेल है न फीमेल, और आत्मा परमात्मा का बच्चा है। उस नाते से सबको वर्षा मिलता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। हम अभी क्या सुन रहे हैं? अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए हम ये अमर कथा सुन रहे हैं। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। कौन सी 3 कथाएं? तीन कथाएं मशहूर है। रामायण, महाभारत, गीता। और हाँ, और तीसरी? बाबा ने अभी क्या कहा? बाबा क्या सुना रहे हैं? अमर कथा। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। तिजरी की कथा माना तीसरा नेत्र देने वाली। तो 3 कथाएं बाबा, 3 कथाएं भारत में मशहूर है। दीदी, अमर कथा, सत्यनारायण कथा, थर्ड क्या बोला आपने? तिजरी की कथा। क्या? तिजरी की माना तीसरा नेत्र देने अच्छा। की कथा। ये कथा शायद मैं समझती हूँ पंजाबी में और सिंधी में। यहाँ हमारे पास तो गुजरात में सत्यनारायण की कथा होती है और शिव बाबा आकर के हमें अमर कथा सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि किसी के पास तीसरा नेत्र ही नहीं है। यह भी झूठी कथाएं सुनाती है। जो भी कथाएं सुनाते हैं वो दंत कथाओं जैसा है। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है।
जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने हम बच्चों को दिया, तो हमारे सिवाय किसी के भी पास ये तीसरा नेत्र नहीं है। तो नशा चढ़ना चाहिए। हम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बच्चे हैं। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य, तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिलता है। ये एक ही बार, जब कलयुग अंत और सतयुग की आदि का जो संगम होता है, उसमें मिलते हैं। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देहाभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ, देहाभिमान आ जाता है। अभी संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो, तुम अच्छी रीति पढ़ो। स्कॉलरशिप लेनी होती है तो अच्छी रीति पढ़ना पड़ता है ना, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है अच्छी रीति पढ़ो। अगर हमको अपना स्टेटस अच्छा प्राप्त करना है तो पढ़ना पड़ेगा। किसी को अच्छी जॉब चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, जो टेबल पर बैठे बैठे काम करे, तो पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। ऐसे ही हमको भी स्टेटस बैठे आधा कल्प तक 21 जन्म तक बैठे बैठे खाना है तो पढ़ना पड़ेगा। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। ज्योति जगा लो,
तो सब रूहानी बच्चे हो ना, लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। यह तो रॉन्ग है ना। फिर पार्वती सो गई और कबूतर ने कथा सुनी, क्योंकि कबूतर करता था, इसलिए बाबा कहता है यह तो रॉन्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। जो कुछ देखते हो ये झूठ खंड है, उसको आग लगनी है। जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, बाकी थोड़ा समय है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ। यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं। अमरपुरी में जा रहे हैं। अमर कथा सुन करके अमरपुरी में जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है। वह तो कह देते मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। कितनी अज्ञानता। अमरलोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रही है। तुम बच्चों को अभी बाप भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं।
इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं, मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता नहीं कहला सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं, ऐसे नहीं यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, भिखारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। जिस बाप को पुकारते आए हो वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रही है। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। मरता कलयुग में है और जाता स्वर्ग में है। ऊपर तो देखो स्वर्ग है ना, इसलिए ऊपर में स्वर्ग है इसलिए कहते स्वर्गवासी हुआ। लॉजिक तो देखो। अब उसमें कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी ही किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग मंत्र बैठ पढ़ते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई। तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है, मौत तो बाहर है। यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। विराट रूप में विष्णु दिखाते हैं और विष्णु के विराट स्वरूप में चारों वर्ण दिखाते। पांचवा वर्ण तो उनको पता ही नहीं है, ब्राह्मण वर्ण। यह भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। तो हम वही कल्प पहले वाले देवी और देवता है। वो देवी घराने की आत्माएं हैं, इसलिए हम बाबा के पास आ गए। बुद्धि का काम है हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे।
हम जितने ब्राह्मण बने हैं फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं यह कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को, हर एक मनुष्य मात्र को और हर चीज को सतो रजो तमो में आना ही है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंच से ऊंच माँ बाप, बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, वर्षा मिल न सके। शास्त्र पढ़े, यज्ञ जप तप दान पुण्य मंत्र जाप कुछ भी करे, वर्षा नहीं मिल सकता। आत्मा पावन नहीं बन सकती, घर नहीं जा सकती, सतो प्रधान नहीं बन सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। बाकी कितने करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो। 21 जन्म के लिए विचार करो कि हम डायरेक्ट भगवानुवाच सुनते हैं तो कितनी कमाई होती है आत्मा को। आधा कल्प के लिए कोई कमी नहीं रहती, आधा कल्प के लिए हम भरतू हो जाते हैं। अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं होती, वह एक सुनाएंगे सब उनको पैसा देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने शाहूकार बनते हो। वहां सुनाने वाले की जेब भरती है, जो सुनाते उसके आगे लोग पैसा रखते हैं ना, तो वहां सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जानते हो स्वर्गलोक में हम पूज्य थे, स्वर्गलोक में पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से है। यह है रूहानी ज्ञान, जो सुप्रीम रूप ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सद्गति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं, तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे।
फिर आधा कल्प के बाद उन्हों में खाद पड़ती है। अभी तुम समझते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सो देवता फिर से बन रही है। हम आत्माएं पहले घर में जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर सूर्यवंश, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में, कितने वर्ष में, कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है, अब सुनाई है। तो सतयुग में कितने जन्म लेते आत्मा? सतयुग में कितने जन्म लेते हैं? 8 जन्म। त्रेता युग में 12 जन्म। 12 जन्म। फिर द्वापर युग में 21 जन्म, और कलयुग में 42 42 जन्म, और संगम युग का ये हमारा एक द्विज जन्म। ये द्विज जन्म, एक लास्ट, ये अंतिम जन्म। और अंतिम जन्म में जब बाप के बनते हैं तो 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े, मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, यह भी भाई हो गया, ये भाई हो गया। ये शरीरधारी है ना, इसलिए ये भाई है। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, शिव बाबा से, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है, जिससे वर्षा नहीं पाना है, उनको याद नहीं करना है। ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं। लेकिन शिव बाबा ज्ञान ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही देते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा की भ्रुकुटी में आकर के बैठ जाते हैं, फिर बैठ करके इनकी आंखों से देखते हैं, इनके कानों से सुनते हैं, इनके मुख से बोलते हैं। याद इनको नहीं करना है, लेकिन कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, याद शिव बाबा को करना है। तो कर्म योगी बनने के लिए ब्रह्मा हमारे सामने एग्जाम्पल है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, उनके फुट स्टेप पर चलना है, और याद शिव बाबा को करना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, उनको ही कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट ढूंढा हुआ है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भ्रुकुटी के बीच में जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती है। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं।
जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है, मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है कोई आत्मा उसमें से निकल के हमारे में प्रवेश हो जाए। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो हम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमरलोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए, कितना प्यार से याद करना चाहिए। कल्प में एक ही बार मिलता है, एक ही बार राजधानी देता है, वर्षा देता है, जब बुलाओ हाजिर हो जाता है। ऐसा कोई आज्ञाकारी होगा? आपका बच्चा, लौकिक बच्चा, कभी आप बुलाओ और हाजिर हो जाए, ऐसा आज्ञाकारी होता है? और ये बच्चा तो देखो, ये पाप भी है तो बच्चा भी है, याद करो और हाजिर हो जाता है। इसलिए उनको प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को रूह समझ। रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद कर रहा है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। बताएं, मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त। मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात लोहे की जंजीरें माना बहुत सारे बंधन है हर प्रकार के, चाहे आत्मा के संस्कारों के, चाहे शरीर के संबंध के, जो भी बंधन है, जंजीरें है जो आत्मा को पकड़ के रखी हुई है। बाबा कहता है जो बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं उनको कहीं भी वो स्थूल वस्तुओं की रसना, वो टेस्ट, वो लगाव, वो आकर्षण खींचेगा नहीं। उन्हें देहाभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी कर्मेंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के आकर्षण न विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनाभव की स्थिति चाहिए। श्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है
जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। और हमारा आज का स्वमान है, मैं बाप समान निराकारी, मैं बाप समान निराकारी। जब बाप समान बनना है तो एक निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ। फिर कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं। तो कल किया था एक्सरसाइज, ड्रिल किया था। फिर मम्मा की धारणाएं है, मम्मा में संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था। समेटना, समा लेना, इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत प्रभावशाली, क्योंकि समेटना और समा लेना तो ज्यादा वाणी में नहीं आएंगे। मम्मा बहुत शांत रहती थी, इसलिए मम्मा की वाणी का प्रभाव पड़ता था। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की स्पष्ट झलक दिखाई दी। ऐसे मम्मा समान बनना है, किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है। संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? संकल्पों को समेटना सीखेंगे, जैसे मम्मा। तो आज की मुरली से क्या याद रखेंगे? डबल लाइट, फरिश्ता और निराकारी स्थिति का अभ्यास ड्रिल करेंगे। और क्या करेंगे? पढ़ाई करना है, बाबा जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाई करना है और आत्मा अभिमानी बनना है। दीदी एक बात और, वो बाबा ने कहा आधा कल्प तो है दीदी, लेकिन 21 जन्म की तो रजाई मिलती है बाबा की, लेकिन सबसे बड़ी तो एक जन्म ये संगम युग है जो खजाना ही मिल गया है। हाँ, खजाना ही मिल गया, और ऐसा खजाना मिलता है जो हमारे दुख सारे मिट जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान खजानों से दुख क्या होता है वो जीवन में से खत्म हो गया। तो आज सारा दिन विचारों को, संकल्पों को समेटना करेंगे कि हम कितना संकल्पों को समेट सकते हैं। संकल्पों को समेटेंगे तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। और कल वो सारा दिन प्रैक्टिस किया प्रैक्टिकल लाइफ में। क्या था? मेरा फरिश्ता रूप में सामने देख, लाइट का स्वरूप, लाइट के कारण में किया अभ्यास। क्या अनुभव रहा? नहीं किया। क्या अनुभव? और किसी ने किया? कल का अभ्यास किया? घड़ी घड़ी अपना वो स्वरूप देखते रहो लाइट का। तो आज भी बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट तब बन सकेंगे जब अपने संकल्पों को समेट करके बैठेंगे।
तो आज फिर से वो फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करता दीदी हमें बाबा मिल गए तो फरिश्ता जैसा ही तो मन उड़ते रहता है। फरिश्ता जैसा मन उड़ता रहता है, लेकिन वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव के साथ होना चाहिए। हाँ, मन हल्का रहता है, खुश रहता है, मना फरिश्ता ही है, फरिश्ता ही है, क्योंकि फरिश्ता मना हल्का। लेकिन उसके साथ साथ मैं स्वयं को शक्तिशाली भी महसूस करूं। वो जो आपने कहा 100% राइट है, लेकिन उसके साथ साथ मैं स्वयं को शक्तिशाली भी महसूस करूं, वो एडिशन कर देना। ताकि बहुत अच्छी बात सुने कि बाबा के बच्चे बने हैं तो है ही फरिश्ता। बाबा को याद करें। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।